नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है और इस पत्र में उन्होंने जो 15 तारीख को रेल रोको आंदोलन किए जाने वाला है ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा, तो इसी के बारे में इन्होंने इस पत्र में बताया। तो जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के लिए अभी ईपीएस 95 पेंशनर्स रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसी वीडियो में हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक किन किन जगहों पर रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में, तो इसकी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स रेल रोको एजुकेशनल मूवमेंट ऑन डेटेड 15 मार्च 2019। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा जो रेल रोको आंदोलन किए जाने वाला है 15 मार्च को, तो इसी के बारे में इस पत्र में बताया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा यह जो आंदोलन है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, कोलकाता सीलदह पश्चिम बंगाल, भुसावल महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किए जाने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में जो पत्र है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उन्होंने इसके बारे में इस पत्र में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को बताया। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि कॉल अटेंशन एजुकेशन ऑफ ईपीएस 95 पेंशनर्स एक्शन रेल रोको एजुकेशन एट सिंबॉलिक प्लेस ऑन 15 मार्च 2019। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इन्होंने जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन इसके पहले किए हैं तो उसका रेफरेंस सबसे पहले इस पत्र में दिया है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने सबसे पहला जो रेफरेंस है वो दिया है करस्पॉन्डेंस एड्रेस टू चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर न्यू दिल्ली, करस्पॉन्डेंट एड्रेस टू ऑल सीबीटी मेंबर्स ऑफ ईपीएफ ट्रस्ट, करस्पॉन्डेंट एड्रेस टू हॉनरेबल मिनिस्टर MOLE, appeal to all members of parliament in India, appeal to Honorable Narendra Modi, Prime Minister of India, Government of India, various call attention educations throughout country including long march, dharna, भिक्षा आंदोलन, मुंडन आंदोलन, हाफ नेक डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इन्होंने जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन इससे पहले किए हैं तो इसके बारे में उन्होंने इस पत्र में सबसे पहले जिक्र किया है। और बुल्ढाना महाराष्ट्र में 24 दिसंबर 2018 से अनिश्चितकालीन श्रृंखला अनशन चल रहा है, तो इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। साथ में भिंड में ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा 15 जनवरी से जो एजुकेशन किया जा रहा है अपनी मांगों के लिए, तो इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। उसके बाद इन्होंने जो 27 फरवरी 2019 को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, मोर्चा किया, तो इसके बारे में भी इस पत्र में उन्होंने सबसे पहले जो जिक्र है वो यहाँ पर किया है। In continuation to above, it's once again to reiterate that even though the demands of about 60 lakh EPS 95 pensioners are genuine, supported by the judgment of various high courts and also by apex court of nation, the EPFO officers are again and again feeling appeal from the court to another from last few years, due to which the interest of we pensioners and our family members is concentrating against the present government led by real strong and sympathetic person like you. The demands of rising minimum pension to those who contributed for years together is suppressed by the EPFO machinery on various fishy grounds, even though it was strongly demanded by Sri Prakash Javadekar ji in Rajya Sabha and recommended by the parliamentary committee headed by the BJP studied member of parliament Honorable Sri Bhagat Singh Koshyari. These recommendations also thrown in dustbin by EPFO and Finance Ministry, supporting the very responsibility of central government to fulfill the provision of time to time review and enhancement of pension as per Employees Pension Scheme 1995. The concerned ministers even overruled the assurances commitment of Ministry of Labour in Parliament House and not implemented the medical assistance scheme to old age pensioners. तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इन्होंने जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उनकी जो मांगे हैं तो उनका जिक्र भी इस पत्र में किया है।
और आगे यहाँ पर इस पत्र में जो श्रमयोगी मानधन योजना है, जिसके तहत 3000 रुपए की मासिक पेंशन दिए जाने वाली है, वो भी सिर्फ 100 रुपए के कंट्रीब्यूशन में, तो इसके बारे में भी इस पत्र में इन्होंने जिक्र किया है। साथ में जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, तो उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर उन्हें जो पेंशन मिल रही है, तो उसका जिक्र भी इस पत्र में किया गया है। आगे उन्होंने जो रेल रोको आंदोलन किए जाने वाला है, तो उसके बारे में इस पत्र में बताया, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि Therefore, I, Commander Ashok Rawat, in the capacity of National President and Convener of National Education Committee of EPS 95 Pensioners, hereby give notice to Government of India that sees the government machinery acting against our legitimate rights with intention to harass the old age pensioners and fail to protect the interest of the senior citizens. Our members will resort education of 15th of March 2019 to stall the railway operations at following 4 places। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो रेल रोको आंदोलन किए जाने वाला है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि बेंगलुरु कर्नाटका, भुसावल महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश, कोलकाता वेस्ट बंगाल, तो यहाँ 4 जगह पर इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो रेल रोको आंदोलन है, तो वो किए जाने वाला है। तो आगे इन्होंने जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे हैं, तो उसके बारे में भी इसमें बताया, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बताया, विड्रॉ ऑफ ईपीएफओ इंटरिम एडवाइजरी डेटेड 1st of May 2017 गिविंग ईपीएस 95 पेंशनर्स द चॉइस ऑफ हायर पेंशन। उसके बाद जो न्यूनतम 7500 रुपए की जो पेंशन की मांग है और उससे डीए के साथ लिंक किए जाने के बारे में जो मांग है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद 5000 प्लस डीए बी ग्रांटेड एज एन interim relief considering inflation since Koshyar committee recommendation, for example 3000 or more plus DA, then providing medical facilities to all EPS 95 pensioners and their dependents, for example their spouses, उनकी जो पति या फिर उनकी जो पत्नी है, तो उनको फ्री मेडिकल की सुविधाएं भी यहाँ पर दिए जाए, ऐसी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मांग है। उसके बाद यहाँ पर ईपीएस 95 रिटायर्ड एम्प्लॉइज हु आर नॉट मेंबर ऑफ ईपीएस 1995 स्कीम बी अलाउड एक्स पोस्ट फैक्ट मेंबरशिप बाय रिकवरिंग कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट एंड अलाउइंग देम देयर ड्यू एरियर्स, otherwise they may granted fixed ₹5000 per month towards the pension। तो यहाँ पर ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे हैं, तो इसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। और साथ में जो रेल रोको आंदोलन किए जाने वाला है ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा इन 4 जगहों पर, तो इसके बारे में भी इस पत्र में बताया गया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा था ईपीएस 95 पेंशन धारकों के 15 मार्च को होने वाले रेल रोको आंदोलन के बारे में, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी ली। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।